नमस्ते, मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बार फिर से विश्व पुस्तक मेला लग चुका है और अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए ओसवाल के फाउंडर नरेश जैन जी है। नरेश जैन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे टीटीएस इंडिया में। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। मुझे खुशी हुई कि आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। मैं कुछ ओसवाल से संबंधित आपसे सवाल जो मेरे मन में है पूछना चाहूँगा। ओसवाल जब हम लोग छोटे थे तब से हमें लगता है कि हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी पुरानी है। 1984 में आपने शुरुआत करी। तो सर ये बताइए कि ओसवाल जो आपने शुरू करा उसके पीछे क्या कांसेप्ट था? कैसे आइडिया आया कि हमें शुरू करना चाहिए? नहीं, ये हमारे फादर का पेरेंटल बिजनेस होता था, रतन प्रकाशन मंदिर। जी। हम लोग 3 ब्रदर्स थे, तो 84 में वो बिजनेस फादर ने बड़े एल्डर ब्रदर को दे दिया। तो नॉलेज तो मेरे को थी पब्लिशिंग की, जी। लेकिन स्क्रैच से शुरू किया मैंने दोबारा 84 से। जी। 84 से स्क्रैच से शुरू। तो उसका क्या नाम था जब आपने शुरू करा था? वो रतन प्रकाशन होता था। कि ओसवाल कब नाम पड़ा इसका? 84 में। 84 में ही पड़ा। तो सर आपने जब शुरू करा था उस समय और अब में कितना बदल गया है, मतलब पब्लिशिंग हाउस की दुनिया, किताबों की दुनिया? बहुत जमीन आसमान का फर्क जैसे है। कुछ सर आप हमें बताना चाहें। जैसे उस टाइम में कंपोजिंग, लेड कंपोजिंग होती थी। जी। एक एक लेटर्स होते थे, लेड के बनते थे, लेड के। उनको इकट्ठा करके प्रिंटिंग करना होता था। जी। कोई टाइप वो बनता था कि मान लीजिए कोई वो तो 16 पेज एक बार में छपते थे। जी। आज पूरा कंप्यूटर पे आ गया, सारा डीटीपी हो गया। तो डीटीपी से क्या होता है, पूरी बुक एक साथ तैयार हो जाती है। पहले क्या होता था, मान लीजिए 480 पेज का किताब है, तो 16 पेज करके छाप छाप के रखते थे हम लोग। और वो 3 महीने लगता था उसको, तो 3 महीने तक 16 पेज छाप छाप के इकट्ठा करना पड़ता था। जी। तो पहले कंपोजिंग होता था, फिर वही लेटर्स डिसमेंटल होते थे, फिर उन्हीं से दोबारा पेज बनता था। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। जी। और उस टाइम में क्या होता था कि हमें कोई भी बुक ये लगता था 3 साल में कितनी बिकेगी, जी। वो बनाते थे हम लोग। जी। आज हम क्या करते हैं कि 3 महीने में कितना बिकेगा उतना छापते हैं। 3 महीने और 3 साल। 3 साल। जी। मतलब उस टाइम में, क्योंकि छापना बड़ा मुश्किल काम था, जी। तो उस टाइम जो प्रिंटिंग होती थी वो 3 साल के लिए छापते थे हम लोग। जी। एक बार में स्टॉक, स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम थी, इन्वेस्टमेंट बहुत लगता था। यू कैन इमेजिन कि 3 साल का कितना गुना हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था। जी। अब तो जो हमें मालूम पड़ता है 3 महीने में कितना बिकेगा, जी। उतना छापते हैं बस। अगर सर हमने ये 3 महीने का स्टॉक छापा, हाँ। ये भी तो हो सकता है कि किताबें ना बिकी, ऐसा कुछ? वो फिर 6 महीने में, साल भर में, हाँ। 2 साल में। बिल्कुल। सर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं कि स्टूडेंट के तौर पे भी जैसा कि मैं देखता हूँ कि मैं कोई किताब खरीदना चाहूँ या किसी एग्जाम का आंसर शीट वगैरह प्रीवियस ईयर का, बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि तमाम अभी 2024-25 में तमाम कंपनियां हैं, मतलब कंफ्यूज होता है। तो कोई कैसे डिसाइड करे कि मुझे इसका ही खरीदना चाहिए? देखिए, आप ऑनलाइन जाइए, आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, वहां पे सबसे बढ़िया तरीका होता है कोई भी चीज आज खरीदने के लिए, वहाँ रिव्यूज पढ़िए, लोगों ने क्या रिव्यूज डाला है। जी। उस रिव्यूज से आइडिया लग जाएगा कौन सी किताब अच्छा है ना। और आजकल 150 रुपए में फर्क नहीं पड़ता। कई अच्छी कंपनीज जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं। जैसे हम लोग एडिटिंग और एडिटोरियल पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, कि शुड बी एररलेस बुक्स। जी। छोटी कंपनियां कागज हल्का लगाती हैं, हम लोग ए ग्रेड कागज ही लगाते हैं। जी। जैसे हम आईटीसी पेपर यूज करते हैं, बला पेपर यूज करते हैं, जी। बाकी लोग बी ग्रेड, सी ग्रेड पेपर यूज करते हैं, है ना। तो उनकी प्राइसेस 100-150 रुपए कम हो जाती है। जी। बट अब ये बच्चे को डिसाइड करना है कि 100 रुपए बचाना है या और बेटर लेना है, क्वालिटी वाइज बेटर लेना है। तो हमारा ये रहता है क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। सर आप वर्ल्ड बुक फेयर में आए हुए हैं और काफी अच्छा है, पुस्तक प्रेमियों के लिए काफी अच्छा ये जो दिन गुजरता है 1 से लेकर 9 फरवरी तक जो लगने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा ये जो बुक फेयर लगता है, उससे जागृति आती है पढ़ने की। और आज स्थिति ये है कि किसी टाइम में बुक्स मिलती नहीं थी लोगों को। जी। आज जब से अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं थे, उससे पहले आप कोई भी बुक ढूंढने जाओ, कोई कविता की या कोई भी जनरल बुक, तो बाजार में मिलती नहीं थी। जनरली बुक शॉप जरा जरा सी होती थी, छोटी बिल्कुल छोटी छोटी। आज आप कोई भी किताब सोचिए और आप अमेजोन पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। जी। मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो जो नॉलेज के प्रेमी हैं या जिनको नॉलेज चाहिए ही चाहिए, आपको जीवन में अगर पढ़ना है तो लर्निंग चाहिए, और लर्निंग के लिए बुक से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है।
एक कंट्री में अभी तक क्या हुआ था कि डिजिटल लर्निंग कर दी थी 20 साल, अभी एक न्यूज आई थी 20 साल पहले उन्होंने कंप्यूटर पे एजुकेशन कर दी थी पूरी जी। लेकिन 20 साल बाद उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं भी नाउ वी वांट द प्रिंटेड बुक्स अगेन जी फॉर द किड्स। जी। और उन्होंने सारी किताबें दोबारा बनाई है अपनी कंट्री में दोबारा। मुझे याद नहीं है स्वीडन है या कौन सी कंट्री में था ये, अभी एक महीने भर पहले ही न्यूज था। जी। तो दे हैव अगेन कम फॉर दिस प्रिंटेड बुक्स। जी, इसी से संबंधित मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जिस तरीके से एआई अपना दबदबा बनाता जा रहा है और बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सुनने वाला भी बहुत सारा ऐप आ गया है। तो आपको क्या लगता है इसके नुकसान होंगे या फायदे होंगे? आपको तो काफी एक्सपीरियंस है लंबे समय का। देखिए जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था जी। या राजीव गांधी जब कंप्यूटर ला रहे थे तब अपोजिशन ने बहुत हल्ला किया था, बहुत विरोध हुआ था, बहुत विरोध हुआ था कि भाई कंप्यूटर आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा वो होगा। बट कंप्यूटर आने के बाद बहुत चीजें बढ़ी हैं, मतलब साइंस इज अ कर्स एज वेल एज अ बून ऑल्सो। कर्स भी है ये, जैसे मोबाइल से क्राइम भी हो रहे हैं और मोबाइल के फायदे भी हैं। बिल्कुल। तो साइंस में जो भी मतलब कहना चाहिए जो भी इनोवेशन होगा उसके नुकसान भी है और फायदे भी है। जी। अब नुकसान की वजह से हम कोई काम रोक तो नहीं सकते ना, तो फायदे ही होना है। अब एआई से और फायदे हो रहे हैं। जो किताब अभी तक मान लो एक ऑथर को लिखनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, अब और बेटर चीजें मिलेंगी, नॉलेज और सिंपल होगी। हमारा भी पूरा फोकस होता है कि बुक में बच्चे को कैसे बेनिफिट हो, लर्निंग सिंपल कैसे हो जाए जी, उसकी नॉलेज कैसे सिंपल हो, जो एक एग्जाम फोबिया रहता है, फियर रहता है, उसको कम से कम स्ट्रेस हो। जी। सर एक और सवाल खास तौर पे और सवाल बच्चों पे भी खूब काम करती है। आजकल मोबाइल का दौर काफी हो गया है, बच्चे मोबाइल और रील की दुनिया में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा। देखिए तो बच्चों को ही डिसाइड करना पड़ेगा ये बच्चों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। और बच्चे सब अच्छे ही करने के लिए सोच रहे हैं, हर बच्चे को अपना फ्यूचर भी दिखता है जी, लेकिन अब उसको ही डिसाइड करना पड़ेगा मोबाइल से जिंदगी ठीक होगी या थोड़ी देर मोबाइल ठीक है, बगैर मोबाइल के भी बच्चे का नहीं चल सकता आज जी। उसको इंस्टाग्राम भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, पॉडकास्ट भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए उसको। बट हर चीज की अति, एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। जी, सीधी सीधी बात है, सिंपल में आपको डॉक्टर ने दवाई 2 गोली रोज लिखा है, तो आप 10 गोली खा लोगे तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी नरेश जैन जी जो ओसवाल, आपने कभी ना कभी तो ओसवाल का नाम और आपके टेबल के सामने आपके हाथों में ओसवाल का किताब आया ही होगा। फाउंडर नरेश जैन जी अभी हमारे साथ थे और हमने इनसे बात किया ओसवाल से संबंधित और अलग अलग प्रकार की बातों पे हमने चर्चा की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम बिंदांडू, शुक्रिया।